मोदी सरकार ने जो आज बजट जारी किया है इसमें 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं। इसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो किसानों को लेकर है। क्या इस बजट से किसान खुश हैं? इसी पर बात करेंगे। हम सहारनपुर में किसान भी हैं और किसान संगठनों से जुड़े कई उनके प्रतिनिधि नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं अरुण राणा, उनसे बात कर लेते हैं। बजट में इस बार किसानों को काफ़ी सुविधाएँ जो है सरकार देने जा रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ फोकस है। इसके अलावा डिजिटल फार्मिंग है, कई चीज़ें हैं जो सरकार दे रही है इस बार। तो क्या लगता है कि खुश हैं इस बार बजट से भी आप लोग? अजी बड़े भारी खुश है। किसान पर तो कर्जा माफ होएगा, उस पर कर्जा नहीं रहा। अरे न सरकार ने तबाह कर दिए पिछले 10 साल में, तो इस पर कुछ हुआ नहीं। तो इब क्या उम्मीद करे कि भाई इस बजट में दे देगी? ये तो एक बाजीगर की ढाल डुगडुगी हिला रहे और चुर्राएट। ये इन्होंने कुछ नहीं देना किसानों को। ये उद्योगपतियों की सरकार थी, है और उद्योगपतियों की ही रहेगी। ये उसे कहें अंग्रेजी में कारपोरेट घराने। कारपोरेट घरानों को फायदा दे या उन्हें 1% पर ऋण दे और किसान को दे 12% पर ऋण, उसमें दे 3% की छूट। मेरा बजाज मिल का पैसा तो आया नहीं, बोलो 6 महीने हो गए गन्ना गिर रखा। क्यों नहीं दिवाना चाहती सरकार? सरकार ने कहा तो मैं गिरा, यहाँ रिजर्वेशन है मेरा गन्ने का, इस मिल के अलावा नहीं और कहीं गिर सकता मैं। तो जब मेरा पैसा नहीं आया, मेरा कर्जा कहाँ से दे दूंगा? कर्जा ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो किसानों को दबाने का काम कर रही है सरकार। इस बजट में कुछ नहीं। 1 करोड़ किसानों को डिजिटल तो जोड़ देगी, फलाने तो जोड़ देगी। अरे कनेक्टिविटी तो मिलती नहीं, डिजिटल तो जोड़ देगी। कहीं नहीं लग रहे इनकी डिजिटल का वो। बैंकों में भी खड़े रह जा भाई, भी कनेक्टिविटी भागी। तो इनका ये ड्रामा है, दिखावा है सारा। किसानों को आज तक खाद पर कोई छूट दी इस बजट में? कोई छूट नहीं। बिजली पर कोई छूट है? फ्री दे रही सरकार। कहने लगे अगर मीटर लगाकर अगर पिछला जमा करे तो छूट दें। और आगे तो छूट देनी शुरू कर, पिछला भी जमा करेंगे, आगे छूट जब मिलेगी। तो इन्हें नियम शर्तों का मैं बांध रही किसान का एक नकेल डालना चाह रही है। वह नकेल इन पर डलने की नहीं, हम ही डाल देंगे इनका नकेल। हम इसे सरकार को पाड़ के फेंकेंगे प्रदेश में तभी। और केंद्र में भी यार थोड़े दिन बैठेगी। लंगड़ी सरकार बनाई, अरीब का लंगड़ी भी नहीं बनाने के। जिस तरह से ये जातियों में बांट रही है और किसानों को भी जातियों में बांट रही है, अकी आतंकवादी बता रही। इस सरकार से पहले किसी की हिम्मत नहीं थी किसान को आतंकवादी कह दे। इस सरकार ने इतनी गलती बड़ी करी आतंकवादी कह के कि इस सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया। देखो किसानों नहीं कराया। ठीक है। राणा जी तो कहीं ना कहीं नाखुश हैं बजट को लेकर, लेकिन अभी सरकार की प्राथमिकता में किसान भी हैं। तो आप क्या कहते हैं इस पर? भाई हमें तो कहीं लग नहीं रहा अब प्राथमिकता पे हैं। बताओ कहाँ के प्राथमिकता? पहले किसान कार्ड 3 लाख रुपए पे छूट थी, अब या 10 लाख का कर दिया। या तो 10 लाख पे भी छूट होना, नहीं तो पूरा 12% है। हमें तो कहीं लगता नहीं बजट में किसानों के लिए कोई फायदा करेंगे। कोई उम्मीद है नहीं भाई। अच्छा, हाँ। आपको है कुछ उम्मीद? आपको है कुछ उम्मीद? मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से मंडल अध्यक्ष नवीन त्यागी। इनकी सिर्फ घोषणा है, डिजिटल कर दिया। वो इतने करोड़ की जैविक खेती को दे दिया। ना किसी को कभी जीवन में जैविक खेती का उसका लाभ मिला, ना अनुदान का मिला। बिजली के बिल पर इन्होंने शर्तें लगा दी, मीटर बिजली का बिल माफ़ करा, मीटर लगेंगे। भाई जब माफ़ कर दिया मीटर क्यों लगा रहे? तो ये तो इनकी घोषणा ऐसी किसानों को अड़छल करने की कि इन्हें भगा लो। इतने करोड़ रुपए का उस खेती इतना लाभ मिल गया, किसी किसान को सीधा लाभ कोई नहीं मिल रहा है। केसीसी किसान का ब्याज मुक्त कराया जा, मेन मुद्दे तो हैं बिजली पानी मुफ्त कराया जा किसान का, उस पर ध्यान नहीं करते। कभी बताने लगे बायो कंपोस्ट बनेगा, कभी कुछ बताने लगे। कोई इन्होंने इनकी कोई जो है ठोस घोषणा नहीं। वह भी सब घोषणाएं हैं अब जो सरकार को कमीशन मिले जिनमत है। वे किसान को घोषणा 1 रुपया देंगे, 90 पैसे उस पर तो ले लेंगे, उसे 10 पैसे भी नहीं मिलते बेचारे। तो कुछ नहीं है इनका। तो किसान ने दिखा दिया इन्हें पहले भी, अब विधानसभा में दिखा देगी, अगर लोकसभा में दिखा देगी। ये किसान को आतंकवादी बताऊँ, वो काम इनका कतई चलने वाला है नहीं। क्या लगता है क्या उम्मीदें थी आपको इस बार बजट में? क्या कुछ मिलेगा? हमें तो इनसे पहले भी उम्मीद नहीं थी और आज भी उम्मीद नहीं है, और आगे आने वाले समय में भी कभी भी इनसे उम्मीद नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हमेशा जब भी इन्हें किसी भी काम के बारे में जो किसी भी तरह का कोई वादा किया, कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं किया। बिजली विभाग की बात है, किसान जो है अभी पिछली बार जो है कितनी गर्मी गुजरी, आज बारिश हुई,
आज से 2-4 दिन पहले इतना बुरा हाल था किसान का, और किसान जो है त्राही त्राही से गुजर रहा था, और ऊपर से जो है छापे मरवाए जा रहे थे कैश सुन के। पहली सरकारों में जो है लोग बाग जो है कुछ कैश सुन के अपना काम निपटा भी ले थे, इसमें जो है खुला जो है काला बाजारी करी जा रही, और जो है रेकी कर करके जो है किसानों को परेशान किया जा रहा। और इस सरकार में हम कभी भी किसी तरह से कोई भी उम्मीद नहीं रखते, बस यही कहना है मेरा। ये तो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है, कि आपको भी है कुछ उम्मीद सरकार से? हमारे नेतागणों को कोई उम्मीद नहीं, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे जी? किसान तो है ना, आप कुछ उम्मीद तो किसान करते तो होंगे हैं। आप कि सरकार को ये देना चाहिए था हमें। कुछ नहीं देने की सरकार, खाम का दिखावा कर रही है और कुछ नहीं है। अच्छा बिल्कुल अच्छा। सब झूठे वादे हैं। हाँ। आपके सामने रिजल्ट कुछ नहीं मिला किसान को। ये तो नंगा पहले था, नंगा आज पड़ा। अच्छा, हमारा तो ये कहना है जी। क्या उम्मीद थी आपको भी? कुछ थी उम्मीद? हाँ जी, हमें कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, चलिए और लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, युवाओं को भी कहीं ना कहीं सरकार फोकस कर रही है उनको रोजगार देने के लिए। इसके अलावा किसान जो अपनी खेती करते हैं उसको भी कहीं ना कहीं कई चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, और तमाम तरह की स्कीमें सरकार दे रही है, उससे कई लोग नाखुश हैं। आपकी क्या राय है? आप तो युवा हैं। देखो जी, मैं बता रहा हूँ, झूठे वादे हो रहे हैं। अब कह रहे हैं जी हमने इतनी फसल जोड़ दी, इसमें बजट में इतनी जोड़ दी। हाँ। जो हमारा एमएसपी कानून है, हमें वो तो मिल नहीं रहा है। हमें एमएसपी गारंटी कानून दे दो, वो क्यों तो बाजार में होगा, क्यों वैसा होगा अपने फसल बेचन। वो अपने गाँव में ही आड़तियों को वहीं नहीं बेच लगा भाई, उसका तो घर से उठेगा, फिर वो बेचारा सारे दिन तो दोपहर में आवेगा यहाँ से पहले, फिर यहाँ आकर कह देंगे जी अभी तो तोल बंद है, अभी वो पूरा दिन परेशान फिरता रहेगा। अगर तुम एमएसपी कानून लिया होगे, वो अपने गाँव में ही तो फसल बेचेगा। मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लेटर लिखा था मनमोहन सिंह जी को कि हम एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। अब अपने आप सरकार में बैठे तो अब जब कुछ नहीं है, किसान की साइड कुछ नहीं देखा जा रहा। तो मैं तो यही कहूँगा, जब इन्हें करना कुछ नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ है, इन्होंने हमें आतंकवादी घोषित कर दिया, सब कुछ कर दिए। तो मैं तो यही चाहूँगा, यह सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसके बस का कुछ नहीं है, बस घोषणा है और कुछ नहीं है जी। क्या है, कुछ उम्मीद अभी भी हैं आप लोगों के? कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से? नहीं, जब सभी नेतागण उम्मीद नहीं रखते, तो हमारे संगठन के लोग जो जितने भी भाई हैं, और कोई भी एक ने भी आपसे उम्मीद वाली बात तो नहीं की, और उम्मीद है भी नहीं। लेकिन सरकार तो फैसिलिटी दे रही है ना किसानों को इस बार तो काफी सौगात दे रही है। ये फैसिलिटी दे रही है, 2000 रुपए दे रही है। 700 रुपए का डाई का गट्टा था, अब 1300 का खरीद रहे। टोटल छोटा से छोटा किसान 10 कट्टे डाल लगा। 10 कट्टे डालने में देखो 10 कट्टे में कितने बढ़ रहे पैसे। यूरिया जो है ना 50 किलो का था, 45 किलो कर दिया। तो ये तो किसान को और काट रही है, जोड़ने का काम क्या कर रही। ये तो जुमला खेल है, झूठी सरकार है, हमें कोई उम्मीद नहीं। राणा जी, तीसरा कार्यकाल था ये, और तीसरे कार्यकाल का ये बजट था, तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी उम्मीदें आप लोग रखे हुए थे कि ये सहूलियत मिल जाएगी इस बार किसानों को? भाई पहले मैं बता चुका आपको, ये धोखाधड़ी की सरकार है। ये चुर्रैंट करती है, चुर्रैंट का मतलब आप जानते हो, इधर की डुगडुरी इधर से पकड़ी और इधर को हिला के दिखा दिया, एक देखो भाई कितना फायदा दे दी। तो ये आंकड़ों की सरकार है, आंकड़ों में दे। धरातल पर तो आप देख रहे हैं 10-5 किसान हैं आपके सामने, एक भी अगर सहमत हो, कहीं केवल ये जो बीजेपी माइंडेड किसान हैं वे तो सहमत होकर आप ले आओगे, उन्हें तो वे तो पॉजिटिव बोल लेंगे, सब कुछ दे दिया किसान को। उन्हें तो मिल रहा, जब उन्हें मिल रहा तभी तो वो कह रहे हैं हमें मिल रहा। लाभकारी मूल्य मुझे कहाँ मिल रहा गन्ने का? अब पंजाब में मिल रहा 400 रुपये गन्ने का भाव, 4 कम 4 से, और यहाँ मिल रहा 15 कम 400 इसमें हरियाणा में, और हमारा मिल रहा कितना 30 कम 400। तो 30 कम हो गए ना। तो यहीं देख लो कितनी धोखाधड़ी कर रही है सरकार। ये केवल एक छलावा है किसान के नाम पर, और किसान को अब हम इस विजन पर लगाना पड़ेगा, किसान को समझाना पड़ेगा कि ये सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं, इसके झुट्टे झांसे में ना हो। अगर यह फ्री बिजली देती, बट ट्यूबवेल का पानी दूसरों को तो फ्री दे रही सरकारी ट्यूबवेल का, और मेरे पे नियम शर्तें लगा दी। नहर का पानी एक किसान को फ्री दे रहे और मेरे पे नियम शर्तें लगा दी। क्यों? अब मैंने 2 लाख रुपए ट्यूबवेल में लगाए इसलिए मेरे पे, और सरकार ने जहाँ किसान ने खर्च नहीं कराया उसे फ्री मिल रहा। तो ये पार्शियल डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजी के एक आधा शब्द आवे हमारे पे। तो या तो इकट्ठा नहीं होने देती, या फाड़ कर रही, कहीं जातियों में बांट रही, कहीं छोटा किसान कहीं बड़ा किसान। अरे किसान तो किसान है, उतना ही पैदा करे छोटा, उतना ही करे बड़ा, कष्ट उतना भी उसे छोटे को है उतना ही बड़े को है। पर सरकार इस कष्ट को कारपोरेट घराने के को तो समझे, पर किसान के कष्ट को नहीं समझती।
ठीक बात है। तो ये किसान है सहारनपुर के और किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकार है वो सिर्फ कारपोरेट घरानों को ये समझती है और किसानों का दुख नहीं समझती। इसी बात को लेकर आज जब बजट को लेकर इनसे चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं आरोप जो हैं सरकार पर इनकी तरफ से लगाए गए हैं, साथ ही साथ सरकार पर इस बजट को लेकर हमलावर भी जो है ये लोग दिखे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।